वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। ये है हमारी सुपरस्टार स्पॉटलाइट सीरीज का एपिसोड नंबर 9 और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। रिसेंटली हमने ब्रॉन स्ट्रोमैन की बुकिंग में काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। पिछले कुछ टाइम में जो ब्रॉन स्ट्रोमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर है वो भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा रहा है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया, वापस आए। अब रिसेंट टाइम में जैसे हमने पहले वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखा था, कहीं ना कहीं हमको कुछ वैसा ग्लिम्स मिलना शुरू हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है, हमारी जो सुपरस्टार स्पॉटलाइट सीरीज रहती है उसमें हम उस सुपरस्टार के बारे में, उसका नेक्स्ट क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और इस एपिसोड के एंड तक आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या वो पुराना वाला 2016, 17, 18 वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या दोबारा से वापस आने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे देखते हैं, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगर आपने किसी पॉइंट पर पसंद किया तो डेफिनेटली आज आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। और आयुष, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी अपनी पीछे की बातें बता देते हैं भाई। इस एपिसोड को शुरू होने से पहले काफ़ी डिफरेंट हम दोनों के टेक्स रहे हैं, मतलब क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन का ऐसा कैरेक्टर है जिसको क्रिटिसाइज करना भी बहुत इजी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जब भी कोई देखेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई एक प्योर कोई रेसलर उतर के आया है। उनके कैरेक्टर में जो ओनली थिंग है जो फैंस को हमेशा एक्साइट करती है वो है वो बड़े बड़े स्टंट्स करना, और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा उतने में लिमिटेड नहीं होती। तो करंटली ऐसा बंदा जो कि शायद ऐसी चीज़ें नहीं प्रेफर करता, उसका क्या कहना है ब्रॉन स्ट्रोमैन की रीसेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर? भाई मुझे नहीं पता कि इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है पॉडकास्ट को, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन हेट वर्ड तो गलत है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई किसी सुपरस्टार को हेट करता, लेकिन मैं कभी उस लेवल पे या फिर एज अ व्यूअर भी कभी ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया जो ब्रॉन स्ट्रोमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैरेक्टर रहा है, जिस तरीके से उनका पुश रहा है। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री मुझे बताती है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी 1-2% अच्छा दिखाएगी तो वो गाड़ी 5% तक ही मैक्सिमम जाने वाली है। उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, दोबारा 5 तक जाएंगे, फिर 0 पे चले जाएंगे। तो वो जो मेरा ट्रस्ट है विद ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को, आई थिंक ज़्यादा ब्लेम करना पड़ेगा कि वो कभी उतना बड़ा नहीं है। लेकिन करंटली अगर रिसेंटली बात करें पिछले 3-4 हफ्तों की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसा लगता है वापस उस पिक्चर में आ रहे हैं कि एटलीस्ट उनको हर हफ्ते एक रेलिवेंट टीवी टाइम मिल रहा है। हम जानते हैं कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी टाइम से निकाला गया, लाया गया, फिर वो उनको कुछ क्रिएटिवली अच्छा दिया नहीं गया। और अभी बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो क्रिएटिवली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की रीसेंट प्रेजेंटेशन जबकि अच्छी बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा ये 2-3 चीज़ें देख के कि भाई अब ब्रॉन स्ट्रोमैन का नंबर आ गया है। लेकिन एक क्या मैं क्वेश्चन मैं ज़रूर रेज करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को लगता है सबसे पहला है क्वेश्चन, और ये ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए नहीं और आधे से ज़्यादा रोस्टर के लिए। रोहित, हमने मंडे नाइट रॉ की बात करी थी अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में, 2 घंटे की होने वाली है। तो क्या ये जो ऐसी स्टोरी लाइन्स हैं जो बेसिकली मोमेंट्स के लिए बनी है और कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद ये क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन उस सुपरस्टार्स की लिस्ट में आते हैं जिनको टीवी टाइम मिलना बंद हो जाएगा फिर से? कुछ आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हमेशा हम लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, लेकिन अभी हम ट्रिपल एच को देखें तो जैसे अंद्रादे कार्मेलो एस वाली जो चीज़ हम स्मैकडाउन पे भी देख रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए उन चीज़ों को किया जा रहा है। अब इस पॉइंट पे आई एम नॉट श्योर और कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ एग्जैक्टली वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो वो पुरानी चीज़ें ही कंटिन्यू, मतलब पुरानी चीज़ें दोबारा से करना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर हम उनको देखें तो एक बार पे वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने आप को स्लिम लीन कर लिया था, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने वो साइज़ को दोबारा से आना शुरू किया है। अपना बियर्ड, अपना जो बालों का स्टाइल है वो भी ब्रॉन स्ट्रोमैन का वापस आ रहा है। अब आई डोंट थिंक सो इसको कोई बहुत बड़ा मैं बेस बना सकता हूँ कि ये ब्रॉन स्ट्रोमैन को, ये पुराने वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस लाने के लिए है। बट ये बात तो आई थिंक हमको माननी पड़ेगी कि हमेशा हम एक सुपरस्टार को ऐसे नहीं देख सकते कि यार ये बंदा वर्ल्ड टाइटल के सीन में आएगा तब हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। आई थिंक कंपैरिजन तो ये कुछ है नहीं, क्योंकि जिस बंदे का मैं नाम ड्रॉप कर रहा हूँ वो है अंडरटेकर। उन्होंने भी अपने करियर में कभी ऐसे चैंपियनशिप जीती नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर हमेशा कुछ अलग ही रहा है। उसको डिफाइन करने की, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप उनकी स्ट्रीक वाला एपिसोड सुन सकते हो जाके, जो कि हमने दैट्स एपिक में बनाया था। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस बेसिस पे तो रेट नहीं कर सकते कि क्या वो चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। बट अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे सुपरस्टार स्पेशल क्यों फील होता है, वो है वो स्टंट्स वगैरह करने के लिए। जैसे हम बात कर ही रहे थे कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक स्टोरी लाइन की ही तुमको जरूरत होती है। कई बार कोई कैजुअल व्यूअर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ज़्यादा मैटर करते हैं जब वो ग्लोबली पूरे स्पोर्ट को देखते हैं। एक बार को टिकट खरीद के शायद वो बंदा आए जो कि हार्डकोर एक रेसलिंग फैन है, बिल्कुल गीक की तरह देख रहा है, लेकिन वो कैजुअल्स को भी अट्रैक्ट करना होता है और उसके लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो मोमेंट वाली बात बिल्कुल सही है, उससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ अभी रिसेंटली नोटिस करी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी वेज में अपना प्रोडक्ट चेंज कर रही है, डिफर कर रही है। और एईडब्ल्यू जैसे मानी जाती है अपने स्पॉट्स के लिए, अब
फॉर एग्जांपल उनके पास भी भाई बहुत लोग हैं, जैसे लैंस आर्चर वगैरह हैं, लेकिन शुरू में जब आए थे तो भाई देखने को मिला था भाई क्या क्या हो रहा है, मॉन्स्टर लोग। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी मॉन्स्टर टाइप सुपरस्टार हैं आजकल की डेट में रेसलिंग में, कंपनी चाहे कोई सी भी हो, जस्ट अ मॉन्स्टर से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा होना पड़ेगा अगर तुम्हें उस लेवल तक जाना है। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन की आई डोंट थिंक उसमें पर्सनली कोई गलती है, ये बस उनकी लिमिटेशन है उस कैरेक्टर में या फिर उनकी खुद की रेसलिंग स्किल्स के अंदर, जो अब इस पॉइंट पे वो आई डोंट थिंक चेंज कर लेंगे। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन एकदम से ब्रॉन ब्रेकर या गुंथर जैसे मैचेस या फिर वैसी एथलेटिक एबिलिटी नहीं लेके आ सकता। लेकिन अभी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट वो मूव्स की या फिर मोमेंट्स की लिमिटेड ही रहती है। आई डोंट थिंक कि आप बार बार मंडे नाइट ड्रॉ पे हर 2-3 हफ्ते बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन कभी गाड़ी पलट रहा है, कभी कोई कार्ट पलट रहा है, कभी दीवारें फोड़ रहा है, कभी गाड़ियों पे कूद रहा है, कितनी बार रोहित ये दिखा देंगे हम ऑडियंस को, उसके बाद भी लोग बोलेंगे वापस और ब्रॉन स्ट्रोमैन चाहिए हमको। उसमें आई थिंक फिर एक वही चीज़ जो कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि वो स्पॉट्स तो हो रहे हैं लेकिन वो एक स्टोरी लाइन के अराउंड हो रहे हैं। जैसे रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो फ्यूड थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट रहे हैं कि कभी भाई वो कार में एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी एम्बुलेंस मैचेस हो रहे हैं। तो आई थिंक वो जो ब्रॉन स्ट्रोमैन को प्रेजेंट किया गया था, टीवी पे पैकेज किया गया था, वो बढ़िया था क्योंकि वहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बो था एक स्टोरी लाइन के साथ। और ऑब्वियसली शायद उस पॉइंट पे ज़्यादा लोगों ने अग्री नहीं किया होगा क्योंकि रोमन रेंस को नफरत वैसी हो रही थी, लेकिन रोमन रेंस ने उस फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया था। तो वैसा कुछ अगर WWE अब ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ करे तब वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाएगा, क्योंकि अभी वो पॉइंट ऐसा था जब ब्रॉन स्ट्रोमैन लगता था अलग मॉन्स्टर। लेकिन देखो भाई, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने से तो डरूंगा नहीं मैं आज, क्योंकि ये पॉडकास्ट में ऐसे ही रहता है, हम ऑनेस्ट रहेंगे। और ऐसी चीज़ें मेरे से वैसे भी सुनने की आदत नहीं है किसी को कि भाई जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं बोलूँ। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में जो ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा है वो यही है कि ब्रॉन को अगर यूज़ करना है और रोस्टर पे रेलिवेंट भी रखना है, अच्छा रखना है, तो उनको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक बंदा अपने आप में काफ़ी है जो वीक इन वीक आउट आके अपीयर हो रहा है और मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि कल ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ में क्या करेगा, भाई वो मैं देखना चाहता हूँ। इस बात से मैं एग्री करूँगा कि WWE ने बहुत कम टाइम में ये ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन वाली स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दिया है। वो जो मैच है उन दोनों का आज हुआ नहीं तो और इंटरेस्ट पड़ रहा है आपकी मैच में क्या देखने को मिलेगा। जब बिना मैच के डिस्ट्रक्शन है तो मैच में क्या, लेकिन उसके बाद क्या। तो मैं ऐसे एक हफ्ते का सोच के ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में खुश नहीं हो सकता। अगर WWE इसको जेन्युइनली यूज कर रही है तो फिर ठीक है, लेकिन रोज ऐसा लगता है कि जैसे रिकोशे के साथ कभी टीम अप कर दिया, कभी मिज के साथ कर दिया, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए, रहता है कि इंडिविजुअल पुश मिले उनको। मेरे को तो यार जो रिकोशे के साथ जो भी उनका भाई उनको उनकी तो मजाक भी उड़ाए थे लोगों ने कि बड़ा साइज का रिकोशे बोल दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन को, या रिकोशे को छोटे साइज का ब्रॉन स्ट्रोमैन बोल दिया था, क्योंकि दोनों का बियर्ड और हेयर स्टाइल सेम ही था, बस साइज का डिफरेंस आ रहा था वहाँ पे। मेरे ख्याल से ब्रॉन स्ट्रोमैन की थोड़ी सीरियस बुकिंग ही हो। मतलब मैं आयुष का ओपिनियन है कि वो मैं आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमैन को वैसे भी इंजॉय कर लूंगा, लेकिन वो पागलपंती जो उनकी एक्सप्रेस है वो मुझे उनकी बिल्कुल नहीं पसंद। एक सीरियस कैरेक्टर के साथ अगर एक स्टोरी लाइन से उठा के दूसरी स्टोरी लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ वो कनेक्ट बना पाऊंगा कहीं ना कहीं जो पहले लोगों को फील हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन को देख के। और अब तो ये चीज़ वैसे भी वर्क नहीं करने वाली है आयुष, क्योंकि उस पॉइंट पर ब्रॉन स्ट्रोमैन अकेले लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बंदे थे। आज तो भाई ओमोस को खड़ा कर दो तुम सामने, बस ब्रॉन स्ट्रोमैन वहीं फीके पड़ गए। तो वो जो उनका एक्स फैक्टर था हमेशा से, अब वो है नहीं। तो जस्ट एक मॉन्स्टर वाले गिमिक से तो कुछ ज़्यादा ही उनको लेके आना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार मैं हाईलाइट करता हूँ और यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स हैं WWE में, और इन केसेस में कभी सुपरस्टार की खुद की गलती नहीं है भाई। बिकॉज अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और मैंने आज गली में 100 रन बनाया, इसका मतलब नहीं कल मेरे को IPL का कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में बिलीफ है कि मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जिंदर महाल, मैं अब यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा, ओमोस को पॉइंट आउट करूँगा, इनको एक पॉइंट में पता होना चाहिए भाई हमारा एक टैलेंट है पर वो लिमिटेड है, तो उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ पे आए और भाई CM पंक जैसा प्रोमो कट कर रहे हैं, माइक पे अचानक से गुंथर जैसे हो गए। गुंथर अगर मैं एग्जांपल दूं रोहित, तो 1 साल में देखने को मिला वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ ले गए गुंथर। अगर तुम इंप्रूव करना चाहो, तुम्हें टाइम दिया जाए, लेकिन क्या WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को वैसे देखती है कि अब इस पॉइंट पे इसको 1 साल तक हम बैक करेंगे तो ये इंप्रूव होगा। ये आई थिंक जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमैन के टैलेंट या उन सबसे ऊपर ट्रिपल एच के हाथ में वो जो कलम है जो वो पेपर पे चीज़ें लिख देते हैं। और अब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाना, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यहाँ से यही आता है कि भाई क्या वो पुराना वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन आ सकता है। तो देखो, या 2 सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ से। पहला जो हो सकता है, इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हाँ शायद इसका आपको अगला एपिसोड भी ब्रॉन स्ट्रोमैन का सुपरस्टार स्पॉटलाइट का ही दिख सकता है, जो कि हमने अभी तक किया नहीं किसी और सुपरस्टार के। लेकिन शायद इस साल के एंड तक कुछ आपको दिखे उससे रिलेटेड, क्योंकि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एक छोटे पीरियड के हिसाब से कर रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि ये जो ब्रॉन स्ट्रोमैन के अंदर हमने अचानक से स्पार्क देखा है, वो तब देखा जब उनको ब्रॉनसन रीड के साथ फ्यूड में डाला।
और ब्रॉन्सन रीड अकेला वो बंदा है जो कि ऑलरेडी सेथ रॉलिंस को बजाने के बाद, आर-ट्रूथ को बजाने के बाद ऑलरेडी लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके कैरेक्टर को बिल्ड कर रही है। तो क्या ये ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो फ्यूड है वो सिर्फ ब्रॉन्सन रीड के लिए ही है? एक बार जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड का चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे दिमाग में भी बहुत बड़ा डाउट है, करना तो नहीं चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहाँ पे, ट्रिपल एच को वहाँ पे, लेकिन इसका होने का चांस है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया तो ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ऑलरेडी कुछ तो गाड़ी भागने लगी थी ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए आई थिंक यहाँ से। मतलब ये एक जनरल प्रॉब्लम है। आई थिंक इस पे तो एक पूरा अलग से पॉडकास्ट बन सकता है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई और सोशल मीडिया पे फैंस की हमेशा डिमांड है कि भाई हमें तो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग हर एक स्टोरी लाइन नहीं हो सकती। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ये 6 महीने पहले नहीं सोच के रख सकती कि अब 6 महीने के रन पे ब्रॉन्सन रीड को लेके जाना और जो उसके रास्ते में आएगा वो खत्म है। क्योंकि वो फिर उस पॉइंट पे बीच में कभी ये सोचेंगे नहीं कि जो ब्रॉन्सन रीड के सामने आ रहा है उसका क्या। किसी ने आर-ट्रूथ का कुछ सोचा, किसी ने मिज का कुछ सोचा, कुछ नहीं सोचा, ब्रॉन्सन रीड के लिए यूज़ करा गया। ब्रॉन स्ट्रोमैन वाली चीज़ थोड़ी स्ट्रेच करी जा रही है आई थिंक, बिकॉज वो मॉन्स्टर पहला ऐसा टकराया ब्रॉन्सन रीड के साथ जो एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है। लेकिन जब एक बार ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी हरा दिया तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, चैप्टर खत्म। तो पीछे ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या कर रहे हैं फिर? क्या मिज से लड़ेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन? तो ऑनेस्टली सेइंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई विजन है अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर। मैं कंप्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो अगले 3 महीने में दिखना पड़ेगा स्क्रीन पे, तब पता लगेगा। मैं तो इसको इसी तरीके, मतलब मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ कुछ बढ़िया होते हुए देखना, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक सक्सेसफुल टैलेंट या सक्सेसफुल परफॉर्मर अब कब बोलेंगे, ये मैंने बोल दी उस बात को कि कोई नहीं चाहेगा उनको यूनिवर्सल चैंपियन देखना या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन देखना, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखना, वर्ल्ड चैंपियन देखना, क्योंकि वो करने के लिए अब अलग सुपरस्टार्स का अलग डिपार्टमेंट है। यूजुअली हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें भी हजम ना हो कि भाई ऐसा कैसे यार, एक चैंपियनशिप जीतना ही तो एक हर एक सुपरस्टार की सक्सेस होती है, तो क्यों ब्रॉन स्ट्रोमैन को वो चीज़ ना मिले। तो मैं इस बात से पूरा डिसएग्री करूंगा भाई। आई डोंट थिंक सो मैं कभी ये चाहता हूँ, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन को खुशी मिल रही है भाई, उन्होंने हमको 4 साल एंटरटेन कर दिया, तो उनकी खुशी के लिए अगर उनको चैंपियन बना दिया तो ठीक है, वो उनके लिए इंडिविजुअली एक अचीवमेंट है, एक्कोलेड है। लेकिन जिस तरीके से मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हमेशा ही टेलीविजन पे एंजॉय किया है, वो चीज़ तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने गोल्डबर्ग को हराया था उसके बाद भाई क्या उनकी फ्यूड चली थी, मतलब बिल्कुल ही बेकार। उस टाइम पे तो आई थिंक इतने हार्श जज भी नहीं थे प्रोडक्ट के, क्योंकि हमको आदत ही थी घटिया शो देखने की। अब के टाइम पे उन चीज़ों से बच पाना मुश्किल है। तो अगर आप ये सोच के ब्रॉन स्ट्रोमैन की सक्सेस को देखते हो कि भाई उनके ऊपर टाइटल आना चाहिए, तो आई थिंक आप बहुत गलत हो। जिस तरीके से हमको ब्रॉन स्ट्रोमैन को की सक्सेस को मेजर करना चाहिए, आई थिंक वो यही है कि कंसिस्टेंट जिस चीज़ के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन आज तक जाने गए हैं वो चीज़ डिलीवर करें। और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टोरी लाइन से उठा के जब उनको आगे भी ले जा रही है, नो मैटर कि वो मैच जीते हैं या फिर आ रहे हैं, ज़्यादा ये होना चाहिए कि उनका कैरेक्टर बिल्ड हो धीरे-धीरे और हमेशा ब्रॉन स्ट्रोमैन जब भी टीवी पे आए तो लोग इंटरेस्ट लें। जैसे जो चीज़ गुंथर के साथ हो चुकी है इस पॉइंट पे। मेरे को नहीं लगता कि अगर वो भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं भी होते और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो हारे होते, तो लोग उनके बारे में केयर करना ही छोड़ देते। वो कंसिस्टेंट बुकिंग के बाद ही हो सकता है फिर। आई थिंक एक मैच हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमैन का शेन मैकमैन के साथ, मुझे याद है वो स्टील केज मैच था या तो कुछ तो था, जहाँ पे जब मैच में गए थे तो एक्सपेक्टेशन 0 थी। मतलब लगा ये क्या कचरा है भाई। लेकिन मैच जब खत्म हुआ उसके बाद सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तो वाह कमाल कर दिया। तो वो चीज़ जो एक एलिमेंट चाहिए जिसके बारे में बात हो, जो सोशल मीडिया पे तुम्हारे लिए क्लिक करे, वो ब्रॉन स्ट्रोमैन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट में भी कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म चाहिए कि हमें दिखे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन चेज क्या कर रहा है। अगर उनका काम सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है तो उनको आगे एक प्रोमो कट करना चाहिए कि भाई मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, जो मैं एक टाइम पे यूनिवर्सल चैंपियन था, तो जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको डिस्ट्रॉय करूँगा, लेकिन मुझे उस चैंपियनशिप तक पहुँचना है। अब भले ही वो उनकी चेज 1 साल की चले या 6 महीने की चले या 2 हफ्ते की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें पता है कि हाँ भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन टाइटल के लिए जा रहा है, लेकिन अभी उसको बहुत कुछ करना बाकी है उससे पहले, तो हम इंटरेस्ट तो लेंगे कि चलो अगला अपोनेंट आ गया, इसे भी हरा दिया, इसे भी हरा दिया। तो फिर लोग याद रखना भी शुरू करेंगे किस किस को हराया ब्रॉन स्ट्रोमैन। ये ब्रॉन स्ट्रोमैन का वो वाला टाइम भी रहा है कि भाई, मतलब ये भी एक मेरा सवाल ही रहेगा सीधा कि क्या वो हील के कैरेक्टर में उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से ले जाने का एक्सपेरिमेंट कर सकती है? क्योंकि मेरे को ये भी याद है ब्रॉन स्ट्रोमैन हील होते हुए भी बहुत ज़्यादा चीयर लेके आ रहे थे। अब पता नहीं वो उस समय रोमन रेंज की वजह से था या जो भी था, लेकिन ब्रॉक लेसनर के सामने भी जब ब्रॉन स्ट्रोमैन खड़े होते थे केन के साथ, वो उन्होंने ट्रिपल थ्रेट वाला पता नहीं क्या रॉयल रमन में कुछ तो बस की थी भाई, तो उस टाइम में ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिएक्शन मिलता था एक मॉन्स्टर होने के बाद, एक डेविल होने के बाद भी। तो वो एक, मुझे लगता है कि एक मॉन्स्टर को अगर हील की तरह चलाना है तो उसको बहुत ही ईविल बनाना पड़ेगा। फिर उसका मतलब ये है कि आओ कोडी रोड्स के सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन को लाओ और बिल्कुल भाई हालत ख़राब, मतलब खूनम खान करके ख़त्म करके, ताकि तुम्हें सामने भी एक ऐसा बंदा रखना पड़ेगा जो क्राउड फेवरेट हो।
अब तुम रे मिस्टीरियो को उठा सकते हो, किसी भी ऐसे बंदे को जो थोड़ा बिलीवेबल बेबी फेस है, जिसको क्राउड हमेशा से चीयर करता आ रहा है, उससे डिस्ट्रॉय करवाओ। लेकिन अगर उसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन नॉर्मली किसी बंदे के अगेंस्ट जाते हैं जो कि ऑलरेडी ट्विनर है या फिर एक हील की तरह है, तो आई डोंट थिंक वो काम करे। आई डोंट थिंक वो चीज़ सीएम पंक के अगेंस्ट काम करेगी अगर पंक एक बेबी फेस और ब्रॉन हील है, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन को चीयर आई थिंक ज़्यादा इसलिए भी मिलती है क्योंकि वही फिर से मोमेंट्स और जो लुक है वो एकदम से एड्रेनलिन है भाई, थोड़ा सा आया रश्ड है एकदम, तो लोग उसको चीयर करते हैं। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म बुकिंग के साथ साथ टाइटल्स ने भी बहुत बड़ा ट्विस्ट लिया अंडर ट्रिपल एच। और रोहित, हमको पता है कि ये अभी एरा शुरू हुई है पॉल लेवेक की। हम विंस की बात करते हैं कि कैसे टाइटल्स बार बार चेंज होते थे, लोग 10-10 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं, ये अभी चेंज हुआ है तो लोग आई डोंट थिंक इससे अभी यूज टू हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हम बात कर रहे हो कि कैसे विंस के जाने के बाद ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप और वर्ल्ड टाइटल की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि आज की डेट में जब कोई चैंपियन जीतता है तो ऐसा लगता है कि भाई कोई गोल्ड मेडल जीत के आया नहीं। ये हमने काफ़ी बड़ा चेंज देखा है कि अब जब कोई बंदा चैंपियन बनता है, जैसे गुंथर अब बन गया, हाँ भैया, मतलब बंदा चैंपियनशिप जीतते ही ऐसा लग रहा है स्टैब्लिश होना शुरू हो चुका है, जो कि इस रेयर फैक्टर की वजह से ट्रिपल एच ने किया है। और आई थिंक यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी मैं उस पिक्चर में नहीं देखना चाहता, क्योंकि विंस के टाइम में वो चीज़ फिर भी ठीक थी। अब अचानक से अगर टाइटल भी दे दिया भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, जो प्रेशर आएगा उस चीज़ से मुझे लग रहा है उनका जो घड़ा है वो फूट जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला भाई, नेक्स्ट एपिसोड भी आ सकता है, क्या पता, कंसिडरिंग डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल के एंड तक जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उनको कैसे बुक करती है। और आपको नीचे भाई पोल भी दिख जाएगा कि आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में क्या कहना चाहते हो, वो सब चीज़ें आपको नीचे दिख रही होंगी शुरू से। हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अपनी। होपफुली मैं तो चाहता हूँ भाई जब एक बंदा ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है पहले किसी जमाने में, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो चीज़ करें। एंड देखते हैं इस ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड दोनों ब्रॉन की फ्यूड का क्या एंड होता है। अगर आपने ये एपिसोड भाई यहाँ तक सुना है तो एपिसोड को जो है आप क्या हमारे स्पॉटिफाई को फॉलो कर सकते हो, ताकि ऐसे कंसिस्टेंट पॉडकास्ट जो आते रहते एपिसोड्स आते रहते उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।